आजाद हैं। दोस्तों, बोल इंडिया के इस वीडियो में हम हाजिर हैं। खासा अहम वीडियो है। 2024 से पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें से एक मध्य प्रदेश भी है जहां बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार कैसे बनी थी? जग जाहिर है कांग्रेस की सरकार को तोड़कर, कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर, कांग्रेस के एक नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल करवाकर और उनके समर्थित विधायकों को इस्तीफा दिलवाया गया और फिर बीजेपी में शामिल करवाकर सरकार बनाई गई। तोड़ फोड़ की सरकार शिवराज सिंह चौहान चला रहे हैं और अपने आप को एक मामा के तौर पर, मध्य प्रदेश के मामा के तौर पर प्रस्तुत करते हैं और इस तरह का बिहेवियर वो अपना रखते हैं कि लगता है कि बहुत दयालु, बहुत कृपालु व्यक्ति हैं, बहुत कृपालु मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें कैसे मिली, शायद वो अपने दिल से ज़रूर पूछेंगे कि आखिर कैसे उन्हें कुर्सी मिली है, कैसे उन्होंने बैकडोर से, छल कपट से, तोड़ फोड़ से, पैसों के लालच से विधायकों को इधर से उधर करके सत्ता हासिल कर ली, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सरकार चल नहीं पा रही है। आज से 5 साल पहले जो हालात थे बीजेपी के मध्य प्रदेश में, वही हालात है। हर तरफ विरोध है। पार्टी के भीतर भी विरोध हो रहा है, पार्टी के नेताओं का, खुद शिवराज सिंह चौहान का, और पार्टी के बाहर जब सड़क पर यही मुख्यमंत्री, नेता, विधायक निकलते हैं तो जनता विरोध करती है। अभी जन आशीर्वाद यात्रा राजनाथ सिंह ने नीमच में हरी झंडी दिखाई और उस यात्रा की शुरुआत की। कहा जा रहा है कि 5-5 यात्राएं निकलेंगी जन आशीर्वाद, यानी कि एक चेहरा रखना नहीं चाहती है बीजेपी। और इसी जन आशीर्वाद यात्रा के में जो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश की, उमा भारती, फायर ब्रांड नेता एक वक्त में हुआ करती थी, बड़ा चेहरा हुआ करती थी बीजेपी का, लेकिन इस वक्त कोई पूछ नहीं रहा है। उनको भी जन आशीर्वाद यात्रा में निमंत्रण नहीं दिया गया। इससे वो नाराज़ हैं। वो कह रही हैं कि अगर बुलाया नहीं गया तो मैं जाऊंगी भी नहीं। और उनका भी एक वोट बैंक माना जाता है मध्य प्रदेश की सियासत पे। और वो जिस तरह के बयान दे रही हैं और जिस तरह से वो पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं, लग ये रहा है कि पार्टी में बहुत हद तक उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। पार्टी को लग रहा है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। तो बीजेपी के भीतर जिस तरह से विरोध हो रहा है, उस जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके विधायक निकले। एक गांव से होकर वो गुजर रहे थे नीमच के। लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, यात्रा को रोका, घेराव कर लिया। और इस भीड़ में, वहाँ मौजूद लोगों में नौजवान भी थे, बुजुर्ग भी थे और महिलाएं भी थी। ज़बरदस्त विरोध हुआ। 1 इंच भी यात्रा को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। और तब भी अगर यात्रा जब नहीं रुकी तो फिर लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। यानी कि जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए जिस यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि वोट बरसेंगे, फूल बरसेंगे, उस यात्रा पर पत्थर बरस रहे। मध्य प्रदेश में, बीजेपी के शासन वाले मध्य प्रदेश में, जहां प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को वोट कैसे हासिल करे, सियासत कैसे करे, इसकी गुड़ सिखा के आए। अमित शाह गए थे, वो भी लंबी बैठकें करके आए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भरोसे पे उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाई, लेकिन वो भी काम नहीं आ रही। कितना विरोध हो रहा है, एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। इस पर लोगों का आक्रोश आप समझिए, वहाँ मौजूद पुलिस वालों की जद्दोजहद समझिए। और इस पूरे वीडियो में महिलाओं की उपस्थिति ये बता रही है कि व्यापक विरोध है, घर घर तक विरोध है बीजेपी का। तो ये वीडियो आपने देखा। एक ट्वीट हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं, जिस ट्वीट से आप समझ पाएंगे कि दरअसल विरोध किस तरह का है और क्या कुछ हालात बने थे और क्या हो रहा है। तो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान पर पत्थर फेंके गए, काले झंडे दिखाए गए। जन आशीर्वाद यात्रा चुरहट पहुंची थी नीमच के इलाके में, जहां पर इसका विरोध हुआ। इसको लेकर पीयूष बबेले ये एक ट्वीट करते हैं, ये कह रहे हैं कि ये 5 साल पुरानी खबर है। तब भी जन आशीर्वाद यात्रा निकली थी, तब भी पत्थरबाजी हुई थी, तब भी पत्थर से स्वागत हुआ था। असल में जनता विदाई यात्रा को आतुर है। जनता ने इन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। ये चोर रास्ते से लौट आए। अब जनता का गुस्सा दुगना है, बुरे काम का बुरा नतीजा। यानी कि जो ये पत्थरबाजी हुई है, यही पत्थरबाजी, इसी तरह का माहौल जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर 5 साल पहले भी था, जब बीजेपी सत्ता में थी। हालांकि बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करके खुद सत्ता में शिवराज सिंह चौहान आ गए थे। तो ये ट्वीट भी आपने सुना। किस तरह के हालात है, बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मध्य प्रदेश लग ये रहा है कि बीजेपी के हाथ से फिसल गया है और कांग्रेस वापसी कर रही है। और कांग्रेस में
जिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से थोड़ी बहुत उठापटक होती रहती थी, तू मैं होती रहती थी, अब वो तो बीजेपी में चले गए। लिहाजा कांग्रेस का खेमा बड़ा शांत है और वो मजबूती से चुनाव पर फोकस कर रहा है, लेकिन बीजेपी में बड़ी उठापटक है। एक तरफ उमा भारती नाराज है, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको कोई पूछ नहीं रहा। वो परेशान है कि अपने समर्थित विधायकों को कैसे टिकट दिलवाएं। और जो खेमा बीजेपी का ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरोध में था, अब वो कांग्रेस में जा रहा है। वो कह रहा है कि अगर सिंधिया बीजेपी में रहेंगे तो हम भी वहाँ नहीं रहेंगे, हम कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। यानी कि बीजेपी को हर तरफ से नुकसान है और अब जनता भी विरोध में उतर आई है। ये विरोध के सुर ये पहली बार नहीं है। आज से 5 साल पहले भी जन आशीर्वाद यात्रा जब बीजेपी ने निकाली थी, शिवराज सिंह चौहान ने निकाली थी, तब भी विरोध हुआ था, तब भी पथराव हुआ था। और नतीजा क्या हुआ था? सत्ता से बेदखली हुई थी। लेकिन सत्ता चोर दरवाजे से हासिल कर ली थी बीजेपी ने। लेकिन एक बार फिर हालात तो बदले नहीं हैं, क्योंकि कभी पटवारी एग्ज़ाम में घोटाला, कभी व्यापम का मामला सुलझा नहीं, एग्ज़ाम्स में लेकर पेपर लीक और तमाम तरह के दलितों पर अत्याचार, तस्वीरें सामने हैं। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान समझें कि उन पर फूल बरसेंगे, उनको वोट मिलेंगे, तो शायद बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जनता भी विरोध कर रही है, पार्टी के भीतर भी विरोध है, पार्टी के सीनियर नेता भी गुस्से में हैं, नाराज़ हैं। लिहाजा बहुत मुश्किल में मध्य प्रदेश की सियासत बीजेपी के लिए फंस गई है। और मध्य प्रदेश हारे तो समझिए कि आने वाले 2024 पे दिल्ली का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल बीजेपी के लिए। बोल इंडिया के इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहिए। बोल इंडिया, आजाद है।